मतदान प्रतिशत कम होना कांग्रेस की जीत, जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी। आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा सीट पर मतदान पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी का कहना है कि ये हमारी यानी कांग्रेस की जीत का इशारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का निराश होकर घर बैठना भी ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस जीत रही है। वहीं राजेंद्र चौधरी ने भाजपा पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी न होना, अंकिता भंडारी जैसे मामलों में भाजपा के लोगों की सम्मिलितता मिलने पर उसे गंभीरता से नहीं लेना, मणिपुर में हुए कांड पर 2 शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोले। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कल जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें भी साफ बौखलाहट दिखाई दे रही है। राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड और 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में दिया है और आज भी हम 500 रुपए का सिलेंडर कर्नाटक में दे रहे हैं। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया तो वो वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आम आदमी के लिए काम करती है और भाजपा पूंजीपतियों के लिए, और हमारी सरकार बनने पर हमारी सरकार अपने वादे पर आगे भी खरा उतरेगी। देखो, जो इस बार मतदान प्रतिशत कम हुआ, इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि लोग जो है वो निराश थे मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से। दूसरा कारण ये भी था कि जो कैंडिडेट जो भाजपा ने हमारे यहाँ हरिद्वार में दिया एज ए चीफ मिनिस्टर, उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी जिसके आधार पर वो वोट मांग सके। तीसरी चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो निराश और हताश होकर घर बैठे थे, क्योंकि जो दिल्ली की मीडिया है वो बार बार 400, 500, 300 पार बता रहे थे। जो उससे हमें लगा भाई जीत तो रही, हमारी तो कोई जरूरत नहीं है। और कार्यकर्ता का मनोबल टूटना इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे मत प्रतिशत 65-70% होता था, मेरे गांव में कुल 50% हुआ। हमारी रुड़की विधानसभा में 59% हुआ, जबकि पिछली बार ये 68-69% था। और इस कम मतदान का हमें लाभ मिल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा प्रत्याशी लगभग 1 लाख वोट से जीत जाएगा। उत्तराखंड में हम 3 सीटें मान रहे हैं, हरिद्वार, पौड़ी और जहां तक मुझे लग रहा है अल्मोड़ा, जो नैनीताल सीट है उस पर भी कंटेस्ट बहुत नेक टू नेक है। वहां हार जीत जो होगी वो 10-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार के अंदर होगी, बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। और कल के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है और उसके अंदर जो बौखलाहट है, वो कभी सोना, कभी मंगलसूत्र, कभी कुछ, जो इस तरह का जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह का जो उनका बयान है, वो दरअसल 10 साल की अपनी उपलब्धियों के बजाय हिंदू मुसलमान पर चुनाव ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई और सज्जन उनकी जगह होते तो वो 10 साल में अपनी सरकार द्वारा किए गए काम, जनता को दी गई सहूलियत, जनता की आमदनी में की गई इजाफा, किसान की कीमत जो है उचित मिलने जैसी बातों को लेकर, बेरोजगारी को दूर करने वाली बात कहते हुए वो वोट मांगते। लेकिन बहुत निराशाजनक बात है कि पिछले 10 सालों में न तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई और न युवाओं को उचित रोजगार मिला। इसलिए जो है युवा वर्ग परेशान है। देखो, बीजेपी के हाँ दोहरी मानसिकता। अगर स्वामी चिन्मयानंद, अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंगर और अंकिता भंडारी जैसे मामलों में अगर भाजपा के लोगों की संलिप्तता मिलती है तो उसे वो गंभीरता से नहीं लेते। जबकि होना यह चाहिए कि महिला सशक्तिकरण का उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने तो 2 शब्द मणिपुर की एक ऐसी महिला के लिए नहीं बोला जिसके पति ने, जिसके बाप ने, माँ बेटी दोनों थी, वो उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका बलात्कार हुआ। और एक ऐसे सैनिक का परिवार था वो जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी, सियाचिन की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। तो महिलाओं के मामले में तो बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल, कांग्रेस ने तो 25 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड राजस्थान में दिया, 500 का सिलेंडर दिया, आज भी हम 500 का सिलेंडर कर्नाटक में दे रहे हैं। कांग्रेस तो जो कहती है करती है। कांग्रेस ने कहा था अगर हम सत्ता में आए तो किसानों का ऋण माफ करेंगे, और 2008 में किया। कांग्रेस में और भाजपा में मूल अंतर मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस भाजपा का मूल अंतर है कि कांग्रेस आम आदमी के लिए काम करती है और भाजपा पूंजीपतियों के लिए।
इस बार बिल्कुल 100% सरकार जो है आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मेरे प्यारे देशवासियों को, भाजपा विपक्ष में एक अच्छा दल है, लेकिन सरकार चलाने की कुव्वत काबिलियत भाजपा में नहीं है। भाजपा और जब भी इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें आई, वो पूंजीपतियों के चेहरे बन के रहेगी। उन्होंने हमेशा पूंजीपतियों का काम किया, चाहे मोरारजी भाई की सरकार हो, चाहे अन्य सरकार रही हो या वर्तमान सरकार। सरकार चलाने की क्वालिटी, कुव्वत, सरकार चलाने का हुनर, सबको साथ लेके चलने वाली बात, सबके विकास की बात सिर्फ कांग्रेस को। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।